दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं कभी प्रीतम ऋतु चैनल। दोस्तों आपको याद होगा कि बहुत दिनों से, कई वर्षों से राहुल गांधी प्लस इंडिया ब्लॉक के सारे घटक दल एक ही बात कह रहे थे कि जातीय जनगणना देश में होना चाहिए। जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक जाति के हिसाब से उनका हिस्सा नहीं मिल पाएगा। यह कहना था सारे विपक्षी दलों का। और जातीय जनगणना सबसे पहले बिहार में ही हुआ। बिहार में ही नीतीश कुमार के साथ जब तेजस्वी यादव थे तब यह जनगणना हुई कि जातीय जनगणना ही बहुत विकास के लिए जरूरी है। अन्यथा जिसकी जाति का आबादी है, परसेंटेज है, उस हिसाब से उसको हिस्सा नहीं मिल पाता है। इसलिए जातीय जनगणना बहुत जरूरी है। यह कहना था राहुल गांधी प्लस तेजस्वी यादव, लालू यादव, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव या एबीसीडी सब विपक्षी दलों का। लेकिन अब बदल गया है, उल्टा हो गया। नेता कब बदल जाते हैं? जैसे ही कल कोर्ट ने फैसला कर दिया, कल कोर्ट ने यह जारी कर दिया कि लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर केस चलेगा, ये दोषी हैं, ये लोग घोटाला किए हैं, सूर बदल गया। अब तेजस्वी यादव ये कह रहा है कि नहीं, अगर हम जातियों में बंट गए, अगर हम जाति में बंट गए या फिर धर्म में बंट गए तो बिहार का विकास नहीं हो पाएगा। क्या हो गया भाई? इतना जल्दी पलटी कैसे मार दिया? एक दिन तुम चिल्ला करके जनता को बता रहे थे कि जितना जिसकी आबादी उतना उसका हक, और आज पलटकर बोल रहे हो कि नहीं, जातीय में अगर हम बंट गए, जात में बंट गए तो हमारा विकास अवरुद्ध हो जाएगा। यानी कि मोदी जी के रास्ते पर फिलॉसफी भी आने लगा, पलट गया। सुनिए क्या बोला। को आगे बढ़ाना है तो अंधभक्ति छोड़नी पड़ेगी, सच्चाई मानना पड़ेगा। और बिहार के चाहे कोई जात धर्म वर्ग के लोग हो, एक बिहारी बन करके ही हम बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। जात में बट के, धर्म में बट के, दल में बट के अगर हम अंधभक्ति करते रहेंगे तो यही चलता रहेगा। आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। बिहार जहां था वहीं रह जाएगा, बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। तो दोस्तों अभी आपने इसका जाति पर भाषण सुना तेजस्वी यादव को कि जातियों में नहीं बंटना है, जबकि इसके पिताजी लालू प्रसाद यादव ने ही जातीय समीकरण बनाया था। जातवाद को अगर किसी ने पैदा किया तो वो लालू यादव है, और इस देश में अगर तुष्टीकरण किसी ने पैदा किया वो है कांग्रेस। कांग्रेस ने तुष्टीकरण पैदा किया और जातवाद को जन्म देने वाला लालू प्रसाद यादव चारा चोर उर्फ तेजस्वी के पिताजी, जो कल विक्टिम का हो गए और उनको सजा भी होने जा रही है। बहुत जल्दी केस चलेगा और लैंड फॉर जॉब मामले में। तो ये हैं पलटने वाले लोग। अब देखिए राजद में जो भी कैंडिडेट एमएलए बनना चाहते हैं राजद का, जिनको टिकट चाहिए ललटेन छाप का, भैया मुझे टिकट दो। कई टिकट के दावेदारों से यह पूछाया कि आप एमएलए बनने यहां पर आए हैं, एमएलए का फुल फॉर्म बता दीजिए। एक आदमी भी नहीं बता पाया कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि तेजस्वी यादव अगर एमएलए का फुल फॉर्म लिख देगा तो मैं उसके यहां झाड़ू लगाऊंगा। नहीं लिख पाएगा। देखिए, नेताओं से पूछा गया कि एमएलए का फुल फॉर्म बताओ, क्या बोले, सुन लीजिए। एमएलए बनना चाहते हैं, एमएलए का फुल फॉर्म बताइए। एमएलए का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ
एमएलए का फुल फॉर्म member of legislative assembly. दोस्तों आपको भी सुनकर हंसी आती होगी कि बताइए जिनको एमएलए का फुल फॉर्म पता नहीं है वो एमएलए बनने जा रहे हैं, ठीक ही काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन लोगों का जो बॉस है वो 9वीं फेल है। 9वीं फेल के लिए एमएलए ऐसे ही नहीं चाहिए जिसको एमएलए का फुल फॉर्म पता नहीं हो, जो एमएलए बोल नहीं सकता हो, जो लिख नहीं सकता है कि एमएलए का फुल फॉर्म लिख नहीं सकता हो, वैसा ना कैंडिडेट मिलेगा। तो ये है आजकल के टिकट पाने वाले आरजेडी के विधायक जिनको वोट देकर आप अपना कैरियर मत खराब करिएगा। यादव भी बिहार के अब समझ गए हैं कि हमको क्या करना है, लालू के साथ रह करके अपना जीवन बर्बाद नहीं करना है, नीतीश के और मोदी जी के साथ में रहना है। नहीं विश्वास है तो बिहार के यादवों की बात भी एक बार आपको सुननी चाहिए, सुनिए। हम यादव हैं, आरजेडी का लोग हैं, लेकिन विकास जो किया नीतीश कुमार को वोट देते हैं। जीत के जाता था, एमएलए पटना में रहता था और कभी आता नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, एगो पंचायत सरकार भवन नहीं था, +2 का स्कूल नहीं था, नाव चलता था। पूछिए सब लोगों से, पूछना चाहते हैं, नाव चलता था। सही बोल रहे हैं, नाव चलता था। नाव चलता था। खगड़िया ये रोड जो है खगड़िया पहुंचा दी। तो दोस्तों बिहार के यादवों का भी मूड है कि नहीं, हमको नीतीश कुमार के साथ, मोदी जी के साथ ही रहना है, तभी इज्जत भरम बच पाएगा, परिवार का पालन पोषण हो पाएगा, या फिर भोजन सही तरीके से रहना, आना जाना, खाना, सड़क विकास हो पाएगा। अन्यथा ही तो लुटेरा पार्टी है। कल कोर्ट ने भी साबित कर दिया कि तुम तीनों लुटेरे हो। लूट करने वाला लालू, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और चोर मोदी है। चोर मोदी, लूटने वाले ये लोग। अब सोचिए कैसे कैसे लोग हैं राजनीति में, कैसे कैसे लोग हैं इस देश में। आपको स्वयं सोचना है। बिहार के भाइयों, आप स्वयं सोचिएगा इस पर कि जिसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहने नहीं आता है, वे लोग विधायक बनकर आपका विकास खाक करेंगे। ये तो चोर लुटेरों को पार्टी है, चोर लुटेरों का पार्टी है। ये तो चोरी करेगा, चंडाली करेगा, घोटाला करेगा, यही सब करेगा, सब लूट मचाएगा, बम, बंदूक, मर्डर, डकैती, यही सब तो होगा लालू राज में, या तेजस्वी के राज में, या फिर कांग्रेस के राज में, यही होगा। इससे अगर बचना है तो मोदी जी के साथ रहना होगा, जीवन अच्छा से गुजारना होगा, और तब आपका परिवार आपके साथ खुशहालमय जिंदगी गुजार सकता है। याद रखिएगा बिहार के भाइयों। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।